નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્ર, અર્થ સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 સબ્જેક્ટ હિન્દી એનું ચેપ્ટર 2 ઈદગાહ, જે એક વાર્તા છે, કહાની, એને શીખીશું. આ પહેલાં આપણે કાવ્ય શીખી ગયા હતા, તેરી હે જમી. તો એ કાવ્ય તમે કંઠસ્થ કરી દીધું હશે, બરાબર ને? અને એનું જે CW હતું એ પણ પૂર્ણ કરી દીધું હશે. તો ચાલો આપણે જોઈએ બીજો પાઠ, ઈદગાહ. ઈદગાહ એટલે શું વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઈદગાહ એટલે જે નમાઝ પઢવા માટેનું, એટલે કે મુસલમાન ભાઈઓ નમાઝ જ્યાં પઢવા માટે જાય છે એ સ્થળ, એને કહેવાય ઈદગાહ. આ ઈદગાહ પાઠના લેખક, એમનું નામ છે પ્રેમચંદ. તો એમના વિશેનો હું તમને પરિચય આપીશ. तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ था और निधन यानी मृत्यु सन 1936 में हुआ था. प्रेमचंद जी को उपन्यास के सम्राट कहा जाता था. उनका जन्म वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, तो वाराणसी के पास लम्ही नामक एक गांव है, उसमें हुआ था. प्रेमचंद जी का बचपन का नाम धनपत राय था. बाद में वे नवाब राय के उपनाम से उर्दू में लिखते थे. फिर वे प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे. उन्होंने मैट्रिक पास की थी और उसके बाद वे अध्यापक बने. अध्यापक बनने के बाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने अपनी जो सरकारी नौकरी थी वो त्याग दी थी. गोदान प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है. उन्होंने कई सारी कहानियाँ लिखी है. तो उनमें से मानसरोवर नाम की जो कहानी है वो 1 से 8 भागों में संकलित है. यहाँ हमें दी गई जो ईदगाह है वो भी एक कहानी है. तो ईदगाह प्रेमचंद जी की अमर कहानी है और इस कहानी में एक बाल नायक है जिसका नाम है हामिद. वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था. वो अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है. जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं तो हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीदता है. चिमटा यानी चिपिया, जिसे हम रोटी पकड़ सकते हैं, वो अपनी दादी के लिए खरीदता है. तो प्रेमचंद जी ने यहाँ एक साधारण आदमी के सुख दुख का यहाँ हमें कहानी के द्वारा वर्णन बताया है. उन्हें साधारण आदमी के सुख दुख का गहरा अनुभव था. वे मानव मन के कुशल चितेरे थे. ईदगाह उनकी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है. इस कहानी में हामिद एक गरीब बालक है और इस बालक की प्रतिभा, उसके त्याग और उसकी व्यवहारिक बुद्धि का परिचय हमें मिलता है. तो विद्यार्थी मित्र, हम इस कहानी को सीखेंगे.
रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था? बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता होगा? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है।
नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए है। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है कि अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चौगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस के लिए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौनों हाथ से कहीं छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौने के बाद मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે પાઠ સમજ્યા ને? તો અત્યારે આપણે પાઠનું જે વાંચન કર્યું એ વાંચનનો હવે હું તમને ગુજરાતીમાં એનો સારાંશ સમજાવું છું કે રમઝાન મહિનો એટલે કે મુસ્લિમ લોકોના જે 12 મહિના હોય છે એ 12 મહિનાઓમાંનો જે 9મો મહિનો છે એને રમઝાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અને એ રમઝાન માસમાં લોકો રોઝા રાખે છે, એટલે કે આપણે ઉપવાસ કહીએ, એ લોકો રોઝા કહે। તો રોઝા 30 દિવસ સુધી, એટલે કે કોઈ એક રોઝો રાખે, કોઈ એક ઉપવાસ કરે, કોઈ 2 રાખે, એ રીતે આખો માસ 30 દિવસ રોઝા રાખે છે એ લોકો। તો 30 દિવસ પૂરા થયા પછી એ લોકો મસ્જિદમાં જાય છે, જેને ઈદગાહ કહેવાય છે। તો અહીંયા આપણે જે વાર્તાનું વાંચન કર્યું એનો સારાંશ હવે સમજાવું છું કે આખો મહિનો રોજા કર્યા પછી આજે ઈદ આવી છે અને સૌના હૃદયમાં ઉત્સાહ અને ઉમંગ છે। ગામના લોકો ઈદગાહ જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે। બાળકોમાં વધારે ઉત્સાહ છે। હામિદ છે એના મિત્રો છે મહમૂદ, મોહસિન, નૂરે અને सम्મી, આ બધા ખુશ છે। વડીલો પણ નમાઝમાં સામેલ થવાનું અને બાળકોને સાથે લઈને મેળાની મોજ માણવા ઈચ્છે છે। હામિદની જે દાદી છે અમીના, એ અમીનાના દુઃખનો પાર નથી। હામિદના જે પપ્પા છે, એના પિતાશ્રી મૃત્યુ પામ્યા છે, એટલે કે હૈજા, જે એક પ્રકારનો સંક્રમક રોગ કહેવાય છે,
ગુજરાતીમાં એને આપણે કોલેરા કહીએ છીએ. તો જે કોલેરાની બીમારીના કારણે એના પિતાજી મૃત્યુ પામ્યા છે અને થોડા દિવસ પછી એની માતા પણ મૃત્યુ પામે છે. હવે હામિદને એના દાદી સિવાય કોઈ હતું નહીં. એ દાદી પાસે રહેતો હતો. આજે ઈદનો દિવસ હતો. જેમ આપણે દિવાળી હોય એ રીતે એ લોકો ઈદની ઉજવણી કરે છે. તો ઈદનો દિવસ હતો અને તેમના ઘરમાં અનાજ નહોતું. હામિદ ઈદગાહ જવા માટે તૈયાર થઈ ગયો છે. તો અમીનાને ડર છે કે પૈસા પાસે નથી અને હું આને કઈ રીતે મોકલું. તેના ખિસ્સામાં ફક્ત 3 જ પૈસા છે. તેની પાસે જોડા પણ નથી, એટલે કે ચપ્પલ પણ નથી. અમીનાને ડર લાગે છે કે એકલો હામિદ ક્યાંક ખોવાઈ જાય તો. પરંતુ હામિદ છે એ દાદીને હિંમત આપે છે કે દાદી તમે ચિંતા કરશો નહીં, હું વહેલો પાછો આવી જઈશ. ઈદગાહ પહોંચીને બધા લોકો હામિદ બધાની સાથે ઈદગાહ જાય છે. તો હામિદ સૌથી આગળ દોડે છે. પછી જ્યારે આગળ નીકળી જાય ત્યારે એક વૃક્ષ નીચે ઊભો રહીને બધાની રાહ જુએ છે. આમ કરતાં કરતાં ઈદગાહ સુધી પહોંચી જાય છે. ઈદગાહ પહોંચ્યા પછી બધા ગામ લોકો વજૂ કરે છે. વજૂ એટલે કે મંદિરમાં એમની જે મસ્જિદ છે, મસ્જિદમાં પ્રવેશતા પહેલાં પાણીથી હાથ પગ ધુએ છે. સૌએ સાથે મળી અને નમાઝ પઢી. નમાઝ પૂરી થતાં સૌ એકબીજાને ભેટ્યા. ઈદના મેળામાં જાત જાતની વસ્તુઓની દુકાનો હતી. મનોરંજનના અનેક સાધનો પણ હતા. બધા બાળકોએ ઝૂલા ઝૂલ્યા અને ચકડોળમાં બેસવાનો આનંદ પણ લીધો. પછી તેઓએ રમકડાં ખરીદ્યા અને મીઠાઈઓ પણ ખાધી. તો જે હામિદ છે એ આ બધું કશું જ કરતો નથી. એ ઝૂલામાં પણ બેસતો નથી, ચકડોળમાં પણ બેસતો નથી, કોઈ ખાવાની વસ્તુ પણ લેતો નથી અને રમકડાં પણ ખરીદતો નથી. હામિદ બધાથી જુદો છે. તેની પાસે કુલ 3 પૈસા છે. આટલા મોંઘા રમકડાં તે કેવી રીતે ખરીદે? અને આ રમકડાં પણ કેવા કે હાથમાંથી છૂટતા વેંત. પહેલાંના જે રમકડાં હતા કેવા હતા? માટીના, એટલે તૂટી જાય તરત જ પડતા વેંત. એટલે હામિદ વિચારે છે કે આવા રમકડામાં હું પૈસા નાખું. એ પૈસા નાખવા માંગતો નહોતો કે હાથમાંથી પડી જાય તરત જ તૂટી જાય. આવા રમકડાં લઈને તે શું કરશે? તે મીઠાઈ પણ ખરીદી શકતો નહોતો. એટલે કે તે ખાવાનો લાલચુ પણ બનતો નહોતો. તો હવે આપણે આગળનો પાઠ વિચારીશું. બરાબર? તો આગળના પાઠમાં હામિદ શું કરે છે? બરાબર? એના દાદીનો વિચાર કરીને એ દાદી માટે કઈ વસ્તુ ખરીદે છે એ આપણે જોઈએ. मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की. लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं. हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है. कई चिमटे रखे हुए हैं. दादी के पास चिमटा नहीं है. तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं. अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी. फिर उनकी उंगलियां भी ना जलेगी. घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी. खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं. ज़रा देर ही तो खुशी होती है. फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता. या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे तो. चिमटा कितने काम का है. रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो. कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो. अम्मा बेचारी कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे भी नहीं हैं. रोज़ हाथ जला लेती है. हामिद के साथी आगे बढ़ गए. सबील पर शरबत पी रहे हैं. देखो सब कितने लालची है. इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी. उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो. अगर किसी ने कोई काम करने के लिए कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसिया हो गए, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी. तब घर के पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे.
अम्मा चिमटा देकर मारेगी। मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देंगे। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। 3 पैसे लोगे? हामिद आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने धुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? इसका क्या करेगा? जरा अपना बिस्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। तो यह चिमटा कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं? इसे अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी चुना। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुर लोग सिधारे। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे का कागज़ का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झेलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ धूरे पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कई पैसे में? 3 पैसे दिए।
यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़े बड़े बूंदें गिरती जाती थी। तो વિદ્યાર્થી મિત્રો, જોયું ને આપણે આગળનો પાઠ, એમાં હામિદ કેવો પોતાની દાદીનો વિચાર કરીને દાદી માટે સરસ મજાનો ચીપિયો લઈ આવે છે. બીજા જે એના મિત્રો હતા એ પૈસા વાપરી નાખે છે પણ કોઈ પણ ઉપયોગી વસ્તુ લેતા નથી. હામિદને પોતાની દાદીનો વિચાર આવે છે. દાદી પાસે ચીપિયો નથી. તવા પરથી રોટલી ઉતારતી વખતે તેનો હાથ દાઝી જાય છે. જો તે ચીપિયો ખરીદી લે તો તે દાદીની આંગળીઓ દાઝશે નહીં. આમ વિચારીને હામિદ તેના 3 પૈસામાંથી ચીપિયો ખરીદી લે છે. હામિદના હાથમાં ચીપિયો જોઈને સૌ બાળકો તેની મજાક કરવા લાગ્યા કે અરે બુદ્ધુ, કંઈ નહીં ને તે આ ચીપિયો ખરીદ્યો કે. પરંતુ હામિદ પોતાના ચીપિયાના એવા વખાણ કર્યા કે સૌ ચકિત થઈ ગયા. બીજા બાળકોએ માટીના રમકડાં ખરીદ્યા હતા. ચીપિયો તો એક કેવો બહાદુર સિંહ હતો કે કોઈ રમકડું તેને જીતી શકે એમ નહોતું. મોહસિન તો હામિદના ચીપિયાના બદલામાં પોતાનો જે રમકડાનો ભીસ્તી હતો એ પણ આપવા માટે તૈયાર થઈ ગયો. મહમૂદે હામિદને પોતાનો દોસ્ત બનાવીને તેને કેળું પણ ખવડાવ્યું. હામિદ બધાની સાથે ઘરે પાછો ફર્યો. તેના હાથમાં ચીપિયો જોઈને તેના દાદી ચમકી ગયા. તેણે વિચાર્યું કે હામિદની પાસે 3 પૈસા જ હતા. તેણે 3 પૈસાનો ચીપિયો ખરીદ્યો એટલે કે તે આખો દિવસ ભૂખ્યો રહ્યો હશે. તેમણે હામિદને કહ્યું, તને આખા મેળામાં બીજું કાંઈ ના મળ્યું કે તું આ લોઢાનો ચીપિયો ઉપાડી લાવ્યો? તો હામિદે અપરાધી ભાવ સાથે કહ્યું, અપરાધી ભાવ એટલે કે જાણે કંઈક ગુનો કર્યો હોય એવો ભાવ બતાવતા એણે કહ્યું કે દાદી, તમારી આંગળીઓ તવાથી દાઝી જતી હતી ને એટલે જ હું આ ચીપિયો ખરીદી લાવ્યો છું. તો દાદીનો જે ક્રોધ હતો એ સ્નેહમાં બદલાઈ ગયો. હામિદનો જવાબ સાંભળીને દાદીનો ક્રોધ સ્નેહમાં એટલે કે પ્રેમમાં બદલાઈ ગયું. તેમનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું. તેના મુખેથી એટલે કે અમીનાના મુખેથી હામિદ માટે દુઆઓ નીકળવા લાગી. આંસુ એના આંખમાંથી આંસુઓની ધારા વહેવા લાગી. તો આ રીતે હામિદની જે દાદી છે એ દાદી પોતે એક માતા બનીને હામિદને ઉછેરે છે. એટલે આમાં માતૃત્વનો ભાવ પણ પ્રકટ થયો છે. અને નાનકડો બાળક એવો હામિદ એનો જે વ્યવહાર બુદ્ધિ છે, એની વ્યવહારિક બુદ્ધિ, એનો ત્યાગ અને એની પ્રતિભાના પણ આપણને અહીંયા દર્શન થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં આપણને જે શબ્દો હતા એ શબ્દો, અમુક શબ્દો તમને ખબર નહીં પડી હોય કે બટુઆ એટલે શું. તો બટુઆ એટલે પૈસે રખને કી એક છોટી સી થેલી. બિસાત એટલે औकात. નિગોડી એટલે દુષ્ટ, બરાબર. સિજદા એટલે કે સિર ઝુકાકર જમીન પર નમન કરના. કવાયત એટલે પરેડ. પછી ઝિલ્લી એટલે કે चमड़े की पतली सतह. जो हमारी खंजरी होती है, ढोलक होता है, उसका जो पड़ होता है उसे झिल्ली कहते हैं. वो चमड़े से बनी हुई होती है. फिर सबील. सबील यानी गुजराती में हम परब कहते हैं कि वहाँ वह स्थल जहाँ लोगों को पानी मिलता है. सबील यानी परब. हिंदी में उसे प्याव कहते हैं, प्याव. चटोरी એટલે સ્વાદિષ્ટ વસ્તુ ખાને કી ઈચ્છા વાલી જીભ, બરાબર. તો આ રીતે હું તમને શબ્દાર્થ
અને થોડાક મુહાવરા, એનું જે CW PDF મોકલું એ તમારે તમારી નોટમાં લખવાનું રહેશે. તો તમારી પાસે પાઠ્યપુસ્તક હોય તો ધ્યાનપૂર્વક તમારે આ કહાની શાંતિથી, શાંત મને ધ્યાનપૂર્વક એનું વાંચન કરવું અને વાંચન કર્યા પછી એના જે પ્રશ્નોના જવાબ છે એ લખવાના. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવજો. હવે આપણે આવતા તાસમાં મળીશું.